हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों ने आज क्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। लोग हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। आज लास्ट टॉपिक है क्या, क्रोजन एंड रेंसिडिटी। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लोग क्रोजन के बारे में। किसके बारे में? क्रोजन के बारे में और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है ना। क्रोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। क्रोजन आपको दिख रहा होगा कि क्या, कि आपको सामने दिख रहा होगा कि हाँ एक लोहा है, लोहे में कुछ ऊपर ब्राउन कलर सब्सटेंस को डिपॉजिट है, यानी कि लोहे पे जंग लगने को हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रोजन कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं लोग। और रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग कहता है क्रोजन का क्या है, एग्जांपल है, टाइप्स है। ये क्रोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, एक क्रोजन का टाइप्स है। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगने को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं लोग। तो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो हम खाने का जितना सामान होता है, ऊपर देखोगे कि एक दो दिन जब वैसे एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो ऊपर कुछ डिपोजिट होने लगता है, कुछ अलग तरीके से कलर दिखने लगता है, बदबू देने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेंसिडिटी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, तो रेंसिडिटी कहते हैं लोग। अब चलते हैं, बात करते हैं कि क्रोजन क्या होता है। जो आप लोग को ये डायग्राम में दिख रहा है, लोहा है, लोहे पे क्या लग रहा है, जंग लग गया। तो जंग लग गया तो ठीक है, तो उसमें घाटा क्या है, घाटा ये है ना कि जो मेटल है, जो आयरन जो एलिमेंट है, क्या हो रहा है, आयरन जितने भी लोहा के जो जितने एलिमेंट है, तो लोहा अगर ऊपर जंग लग रहा है तो जो क्या हो रहा है कि जितने भी जो लोहा है, जो प्योर मेटल है, तो मेटल क्या कर रहा है, लेयर को, थिकनेस को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, एक अनवांटेड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो किसका हमारे यूज का नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, लोहा जो होता है क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, क्रोजन कहते हैं लोग, ठीक है। तो क्रोजन क्या होता है, लॉस ऑफ मटेरियल्स, इट्स यूजफुल लॉस ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, मेटल भी हो सकता है, एलॉय भी हो सकता है। एलॉय का मतलब क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एलॉय कहते हैं लोग, ठीक ना। तो लॉस ऑफ मटेरियल के क्या होता है, मेटल एलॉय का मटेरियल जो है उसका क्या होता है, लॉस होता है। यूजफुल दी प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टीज जो मेटल का जिसके लिए हम यूज किए हैं, वो प्रॉपर्टीज को क्या करता है, लॉस करता है। कब करता है, बाय द केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जब जाता है, केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ या केमिकल के साथ करता है, रिएक्ट करता है, इंटरेक्शन जब होता है तो क्या करता है, तो यूजफुल से क्या हो रहा है, जितने हमारे जो मटेरियल हम यूज के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, यूजलेस हो जा रहा है, मतलब कमजोर पड़ जा रहा है वो, ठीक ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। किसके साथ, कौन से केमिकल के साथ इंटरेक्शन करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, मॉइस्चर से करेगा, उसके बाद एयर से करेगा। ये सब क्या करेंगे, लोहे पे क्या करेंगे, जो आयरन है हमारा, जो मटेरियल है, उस पे क्या करेंगे, जाकर उससे इंटरेक्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, कमजोर कर देंगे। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। क्रोजन का जो एग्जांपल होता है, दो एग्जांपल होता है। एक क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये क्या है, क्रोजन का क्या है, एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रीन लेयर ऑफ द कॉपर सरफेस। यानी कोई भी हम कॉपर का बर्तन लेते हैं, कॉपर का कोई भी अगर मटेरियल हम लेते हैं, तो वो देखोगे कि बहुत जब एयर के कांटेक्ट में जब जाता है तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का सरफेस पे क्या होता है, एक डिपॉजिट हो जाता है। तो वो भी वहां पर भी जो प्रोसेस होता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं, ठीक है। कि कॉपर है, कॉपर के जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऊपर का एक लेयर जम जाता है ग्रीन कलर का, ठीक ना। तो वो भी जो एग्जांपल होता है, क्या होता है, क्रोजन का ही एग्जांपल होता है। रस्टिंग, लोहे पे जंग लगना, ये भी किसका एग्जांपल है, क्रोजन का एग्जांपल है। क्रोजन होता क्या है कि मटेरियल का जो होता है, क्या होता है, लॉस होता है। जो यूजफुल मटेरियल जिसके लिए हम बनाए हैं, जिस पर्पज के लिए, उसका क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। लॉस क्यों होता है, लॉस क्योंकि एयर के कांटेक्ट में जब जाता है तो उससे रिएक्ट करके क्या करता है, कुछ अलग तरीके का सब्सटेंस बना लेता है और उस पर डिपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल जो सब्सटेंस उसका यूज किए हैं, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उसकी मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ठीक ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ क्रोजन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के क्रोजन हो सकते हैं। एक हो सकता है केमिकल क्रोजन और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन। जो केमिकल क्रोजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, ड्राई क्रोजन भी कहते हैं लोग, ठीक ना। इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, वेट क्रोजन कहते हैं लोग, ठीक ना। तो केमिकल क्रोजन क्या होता है, केमिकल क्रोजन जो होता है, इन्वॉल्व द डायरेक्ट केमिकल अटैक द एटमॉस्फेरिक गैसेस। कि जो हम मटेरियल, जो सब्सटेंस हम लिए हैं, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, और जो एयर के जो सब्सटेंस, एयर में जितने पाए जाने वाली गैसेस हैं, कौन कौन से, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलोजन, मॉइस्चर एंड इनऑर्गेनिक
एयर वेपर मेटल, ये सारे क्या कर रहे हैं, उस मटेरियल से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे रिएक्ट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, जो हमारा यूजुअल सब्सटेंस उसको क्या कर रहे हैं, उसका लॉस कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं लोग कोरोजन कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर केमिकल का यूज हम अगर एयर में जो इन्वायरमेंट में अगर केमिकल इंटरेक्ट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, केमिकल कोरोजन कहेंगे लोग। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, आप 11th वाले चैप्टर में जाएंगे तो गैल्वेनिक सेल होता है, एक सेल होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है कैथोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है, ठीक ना। और यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं तो मान लो इसके अंदर जो होता है, कहते हैं सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है, तो जो इसमें प्योर मेटल जो पाया जाएगा, ठीक ना। जो इस थिन गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है कि कुछ मेटल प्रेजेंट है और कुछ क्या होता है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है। और जब वो मॉइस्चर के उसे जो गैल्वेनिक सेल है, ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इस पूरे सेल इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, गैल्वेनिक सेल कहते हैं लोग, ठीक ना, गैल्वेनिक सेल कहते हैं लोग, ठीक ना। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, सेल कौन सा सेल, जो बैटरी में यूज होता है वही सेल की बात कर रहे हैं, वही सेल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं लोग, ठीक ना। तो जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाता है, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाता है तो क्या होता है कि जो इसमें प्योर मेटल है, जो यहाँ पे प्योर जो मेटल है वो किस पे डिपोजिट होता है, जहां पे कैथोड वाले हिस्से पे क्या होता है, प्योर मेटल क्या होता है, डिपोजिट होता है। जो प्योर मेटल होता है, कहा होता है, कैथोड वाले हिस्से पे क्या होता है, डिपोजिट होता है। और जो इंप्योरिटी वाला सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, जो इंप्योरिटी वाला सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एनोड वाले हिस्से पे क्या होता है, डिपोजिट होता है। एनोड वाले हिस्से पे क्या होता है, इंप्योरिटी सब्सटेंस क्या होता है, डिपोजिट होता है। तो इस एनोड वाले प्रोसेस पे जो एनोड है, एनोड वाला रॉड हो, यहाँ पे क्या होता है, कोरोजन होता है, ठीक ना। यहाँ पे जो होता है उस यहाँ पे एनोड वाले प्रोसेस पे क्या होता है, कोरोजन होता है, ठीक ना। एनोड वाले जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तभी क्या होता है, कोरोजन होता है। कब, जब एनोड वाले हिस्से पे, ठीक ना। इंप्योरिटी मेटल के साथ सॉल्यूशन में क्या होता है, मेटल है, मेटल जब हम मेटल है और कुछ इंप्योरिटी सब्सटेंस है, ठीक ना। तो जब मेटल, जब हम इंप्योर मॉइस्चर, जैसे कि बैटरी है, बैटरी तो गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल कौन, वही जो बैटरी का जो हम यूज करते हैं लोग, वो जो बैटरी का हम यूज करते हैं ना घर में, छोटी सी बैटरी का हम यूज करते हैं, एक दो तरफ निकला था, एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, उसकी बात करते हैं। जब वो मॉइस्चर के कंटेक्ट में जाता है तो देखते हैं कि बहुत सारे क्या होता है, प्योर मेटल होता है और कुछ क्या होता है, इंप्योरिटी होता है। जब ये मॉइस्चर के कंटेक्ट में जाता है तो जो एनोड वाला हिस्सा है, तो एनोड वाले हिस्से पे क्या होता है कि डिपोजिट हो जाता है, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। कुछ वहां पे जो यूजफुल सब्सटेंस जो यूजफुल एनोड वाला हिस्सा है तो क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है। लेकिन मेटल कैथोड वाले पे, कैथोड वाले कौन डिपोजिट होता है, मेटल डिपोजिट होता है। तो वहां पर खत्म है, तो वहां पर कोरोजन नहीं होता है। कहां होता है, सिर्फ एनोड वाले हिस्से पे क्या होता है, कोरोजन होता है। क्यों, क्योंकि इंप्योरिटी सब्सटेंस वहां पर क्या हो रहा है, जाकर डिपोजिट कर जा रहा है, वहां पर कर रहा है, उसका रिएक्ट करके कुछ सब्सटेंस को क्या कर रहा है, उसके ऊपरी वाले लेयर क्या कर रहा है, खत्म करते जा रहा है, ठीक ना। तो वहां पे इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं लोग। इस टाइप के कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं लोग, ठीक है। तो आगे चलते ही देखते हैं क्या लिख रहा है, इट electrochemical corrosion it occurred due to the setting up of the large number of the tiny galvanic cell of the metal। बहुत लार्ज नंबर ऑफ द गैल्वेनिक सेल जब एक सिस्टम, एक बैटरी में रहता है तो उसमें क्या होता है, जब उसमें क्या होता है, मेटल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी। जब मेटल जब रहता है उसमें, तो जब इंप्योरिटी कंटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कंटेक्ट में आता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इंप्योरिटी या मॉइस्चर के कंटेक्ट में जब ये आता है तो क्या होता है, जनरली जो इंप्योरिटी होता है एक्ट एज एनोड, क्योंकि इंप्योरिटी मोर एक्टिव मेटल, इंप्योरिटी जो होता है मोर एक्टिव होता है किससे, मेटल से, ठीक ना। तो क्या होता है, एनोड पे एक्ट करता है और ओरिजिनल जो मेटल होता है एक्ट करता है किस पे, कैथोड पे। एनोड जो एरिया होता है वहां पे क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, ऑकर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनोड वाला जो रॉड होता है क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है, वहां पे क्या होता है, कोरोजन होने लगता है, ठीक ना। इंप्योरिटी सब्सटेंस क्या होता है, जाकर डिपोजिट होने लगता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, हमारा बैटरी क्या होता है, डेड होने लगता है, ठीक ना। तो हम दो प्रकार के पढ़े, एक केमिकल कोरोजन पढ़े, एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़े। अब एक तुम बताओ, यहाँ पे जो देखो एक एग्जांपल इसका क्या है, टर्निंग ऑफ सिल्वर। जब सिल्वर क्या होता है, एयर कांटेक्ट में जाता है तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड रेडियम का एक लेयर बना देता है। एक दूसरा क्या, उसका जो सिल्वर का जो लेयर उसको क्या करता है, डिसॉल्व करने, उसका मतलब उसका जो थिकनेस उसको क्या करता है, कम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोरोजन होने लगता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। कोरोजन में होता क्या है? कोरोजन में होता क्या है, जब हमारे लोहे में जंग लगता है तो उसमें कैसा रिएक्शन होता है। तो जब हम लोहे में जब जंग लगता है तो एक पता है कि लोहा क्या होता है, आयरन होता है, ठीक ना। जब आयरन क्या है, ठीक ना, क्या है, लोहा क्या है, आयरन है, ठीक ना। लोहा का है, आयरन है। हमको पता है, क्या पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है और वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन अगर हम मान लो लोहे को बाहर ही छोड़ दे बारिश में, कई बार देखोगे लोहे में सबसे ज्यादा जंग कब लगता है, बारिश के मौसम में। जब हम अपनी जितनी लोहे वाला सामान होता है, ट्रैक्टर होता है, टाली होता है, टेलर होता है, जो गांव होते हैं वो जानते होंगे, बस हो गया, ट्रक हो गया, जितने भी लोहे, अगर बारिश में ही उसको हम छोड़ देते हैं तो देखोगे कि बारिश होता है, धूप होता है, फिर उसके बाद बारिश होता है, उसी में उसको छोड़ देते हैं तो उसमें देखोगे उसका यूज नहीं करते, उसके बाद जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। जंग लगने का मतलब जो हमारा जो पूरा बस है, ट्रक, ट्रैक्टर है, टाली है, जितनी सामान है लोहे का, उसमें क्या होता है, एक क्या पाया जाता है, आयरन होता है, आयरन से बना होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जब बारिश होता है तो ऑक्सीजन और वाटर मिल के क्या करते हैं, ये बना लेते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, Fe3O4X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक ना। तो इतने ये कॉम्प्लेक्स को बना लेते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो क्या होता है, लाल कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है, जो लोहे के सरफेस ऊपर देखोगे ऐसे, जो लोहे के सरफेस पे क्या होता है, जंग लगते हुए दिखाई देता है, ठीक ना, ऐसे दिखाई देता है, ठीक ना। ऐसे दिखाई देता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe3O4X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक ना। अब देखो जब हम कॉपर पे एक बार बहुत चीज देखते हैं, जो हमारा कॉपर है, बहुत सारे कॉपर के क्या होता है, बर्तन देखोगे, कॉपर का बर्तन क्या होता है, बहुत समय तक जब उसको हम छोड़ देते हैं वैसे, तो उसमें क्या होता है, जो कॉपर का कलर होता है, कॉपर का कलर क्या होता है, मतलब कि गोल्डन कलर का शायद इसी टाइप में होता है। तो जो कॉपर का कलर होता है वो उसमें कोरोजन जब होता है तो क्या होता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉपर जो होता है, कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू, ग्रीन नहीं, ब्लूइश ग्रीन कलर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर क्या होता है, CO2 और वाटर से रिएक्ट करता है। CO2 वाटर कहां पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो CO2 और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना जाता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड को बना लेता है। कॉपर, ये जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स को बना देता है। कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, जो ऐसा आपकी स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ब्लूइश ग्रीन कलर का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और लोहे में जो जंग लगता है कौन से कलर का होता है, ऐसे होता है, ठीक ना, रेडिश कलर का, ठीक ना। अब देखो, अब सिल्वर, बहुत सारे बर्तन देखोगे सिल्वर का होगा, तो सिल्वर में भी क्या होता है, सिल्वर में भी बहुत से बार ऐसा होता है कि सल्फर से रिएक्ट करके क्या कर देता है, सल्फर क्या करता है, सल्फर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। जो सिल्वर सल्फाइड जो होता है क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। जो चम्मच देखोगे, चम्मच किसका, सिल्वर का चम्मच होता है। अब बहुत बार ऐसे देखोगे, वैसे ही छोड़ दोगे, बार बार वैसे ही छोड़ देते हो तो कई बार क्या होता है, सल्फर से रिएक्ट करके कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। मतलब मान लो ये चम्मच जो दिख रहा है कैसा हो जाता है, एकदम सफेद सिल्वर कलर का दिखता था, व्हाइट कलर का। उसके बाद से क्या होता है, सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना रहा है। सिल्वर सल्फाइड जो होता है क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक ना। इसलिए तो यहां पर भी क्या होता है, कोरोजन होता है। 3 एग्जांपल आपको बता दिएगा कोरोजन का। लोहे पे जंग लगना, कॉपर बर्तन पे क्या होता है, कैसा हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। चम्मच जो होता है कैसा होता है, काला हो जाए। ये तीनों जो एग्जांपल है किसके एग्जांपल है, कोरोजन के एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस कोरोजन जो हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं। जो हमारी लोहा है, उस जैसे कि हम पर खिड़की जो जंगला होते हैं, जंगले के बाहर भी देखोगे लोहा लगे रहते हैं, लोहे के जंगला लगाया जाता है डिजाइन बना के, ठीक ना। तो उस लोहे में देखो कि बारिश के समय में क्या होता है, वैसे छोड़ तो वहां पे क्या होता है, पूरा जंग लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको पेंट कर दो। पेंट, अब तुम कहोगे पेंट कर देंगे तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि तुम, मतलब कोरोजन हो क्यों रहा है, लोहा क्या हो रहा है कि एयर के कांटेक्ट में जा रहा है और वाटर मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स को बना दे रहा है, जिसे हम ब्राउन, जो रेडिश ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स को बना दे रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, लोहा हमारा क्या कमजोर हो जा रहा है। लोहा जैसे जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर मिलता जा रहा है आयरन से, तो आयरन खत्म होता जा रहा है ना। धीरे धीरे लोहा जो है, लोहे का जो जंगला हमारा कमजोर होता जा रहा है। तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पेंट कर दें। पेंट कर देंगे, पेंट करने से क्या होगा, हमारे एयर के कांटेक्ट में ही नहीं जाएगा। तो एयर के कांटेक्ट में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेगा, वाटर से भी नहीं रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन तो ना चाहिए, मान लो ऑक्सीजन और वाटर उसके पास, लोहे के पास जाना तो चाहिए ना। तो उसका जो
मीडियम है वहां तक पहुंचने का वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं लोग, इसके वजह से क्या हो रहा है, कोरोजन नहीं हो रहा है। तो पेंटिंग इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिवेंटिंग द कोरोजन। और दूसरा क्या होता है, ग्रीसिंग ऑयलिंग। जो हम ट्रैक्टर में जो मशीन जितना हम चलाते हैं, देखोगे कैसे टाइप का तो घूमता रहता है, तो बीच में एक मोबिल पड़ता है, ऑयल पड़ता है, ग्रीस पड़ता है। क्यों ग्रीस पड़ता है? ताकि उसमें जंग ना लग जाए, ताकि जंग ना लग जाए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में जाएगा, तो एयर के कांटेक्ट में जाएगा तो पक्का उसमें क्या होगा, कोरोजन होगा, जंग लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, ग्रीस को डालते हैं, ऑयल को डालते हैं। मोबिल वोबिल गाँव में रहते हो, पंप सेट हो गया चाहे ट्रैक्टर हो गया, तो उसमें क्या होता है, मोबिल पड़ता रहता है हमेशा 2 महीने पे 3 महीने पे। जो तुम्हारा बाइक होगा, तो बाइक का भी क्या होता है, सर्विसिंग होता रहता है हमेशा 3 महीने 6 महीने पे। क्या होता है, हमेशा एक इतना हो, मतलब उसका एक लिमिट होता है कि हाँ इतना किलोमीटर चलने के बाद क्या होगा, तुम्हारा बाइक का क्या होगा, सर्विसिंग होगा। तुम्हारी गाड़ी हो गया, कोई भी गाड़ी हो गया, बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, बाइक हो गया, जितनी गाड़ी है सब एक समय के बाद, इतना किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, उसका सर्विसिंग होता है। सर्विसिंग में क्या किया जाता है, उसमें तेल डाला जाता है, ऑयल और ग्रीसिंग क्या कहता है, पूरा डाला जाता है, ताकि जो अंदर का जो लोहा है उसमें जंग न लग जाए। जंग लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसको क्यों खराब होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में जाके क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, इसको लोहा जो है क्या गलना स्टार्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कहते हैं एलॉय। एलॉय मतलब क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के दोनों की मिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं लोग। और एलॉय का भी कर देंगे तो मतलब एलॉय का मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं तो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं जाएगा। ऊपर से अगर एलॉय की कोटिंग कर दे रहे हैं तो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं जाएगा। मेटल आफ्टर कोरोजन प्रिवेंटिंग बी लाइक आई एम जस्ट सो हैप्पी। यानी कि क्या कह रहा है कि जब आयरन को हम पेंट कर दे रहे हैं, उसमें ऑयल ग्रीस डाल दे रहे हैं, जब अगर मशीन है तो उसमें ऑयल ग्रीस डाल दे रहे हैं, ठीक ना। अगर एलॉय के यूज कर रहे हैं टायर्स में, तो उसमें क्या होगा, कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। तो कह रहा है कि हाँ मैं अब मजबूत बन चुका हूं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है लंबे समय तक सर्वाइव करने से। ठीक है, चलो अब रस्ट क्या होता है, कोरोजन समझ में आ गया क्या। तो कोरोजन क्या होता है आप समझ में, लोहे में जंग लगने के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग कोरोजन करते हैं लोग। अब रस्ट क्या होता है, कोरोजन का एक प्रकार, एक एग्जांपल है क्या, रस्ट। ठीक है ना। एक चीज समझ में आया, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, प्योर मटेरियल सब्सटेंस जो है क्या होता है, उसका डिसॉल्व होना। जब ये कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में जाता है तो उसका क्या होता है, लॉस हो जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोरोजन कहते हैं लोग। ठीक है। और रस्ट जो होता है कहता है, लोहे में जंग लगने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रस्टिंग कहते हैं लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं लोग। और जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है कहता है, कोरोजन के क्या होता है, टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल होता है उसका। ठीक है। अब बात करते हैं रस्ट और कोरोजन में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो कोरोजन होता है, कोरोजन रिफर टू द जनरली वीकनिंग ऑफ द प्योर, वीकनिंग ऑफ द मेटल, मेटल का कमजोर होने जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। रिजल्ट वेरियस फॉर्म ऑफ द केमिकल अटैक, मतलब क्या होता है, प्योर मेटल, जो प्योर मेटल है, जो मेटल का जो सब्सटेंस बना हुआ है उसको कमजोर हो जाना। क्यों कमजोर क्यों होता है, वेरियस सब्सटेंस क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं इन्वायरमेंट के, इसके वजह से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं लोग। ठीक है ना। और रस्ट क्या होता है, रस्ट जो होता है कोरोजन के क्या होता है, एक टाइप्स है, कोरोजन के क्या है, टाइप्स है। ठीक है ना। दैट्स ऑकर द व्हेन द आयरन एंड अदर मटेरियल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एयर। क्या कहते हैं, आयरन क्या कहते हैं, जो मेटल होता है वो क्या करता है, एयर और होता है क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसके वजह से क्या होता है, एक सब्सटेंस को बना देता है, ऊपरी लेयर को। इसके वजह से जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस से मटेरियल बना होता है, क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है, कमजोर हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रस्टिंग कहते हैं लोग। ठीक है। अब बात करते हैं क्या केमिकल क्या होता है, मतलब क्या होता है रस्टिंग में। देखो अभी आपको बताए थे क्या, कि जब हम आयरन को, ये मान लो क्या है, लोहा है, एक नट है, ठीक ना, उसमें क्या है, मान लो इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बारिश हुआ तो क्या मिल गया, क्या हो गया, वाटर मिल गया। वाटर मिल गया तो तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स को बना लेते हैं, जिसे Fe3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं। जो क्या होता है, ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, डिपोजिट होता है। जो क्या करता है, हमारा डिपोजिट हुआ, कब क्यों डिपोजिट हुआ, क्योंकि आयरन की मात्रा क्या हुआ, कम किया। कौन कम किया, ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिलकर आगे कम किए। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा सब्सटेंस, जो मेटल बना हुआ है, जो आयरन बना हुआ है, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। ठीक ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग रस्टिंग करते हैं। एक केमिकल प्रोसेस है। इसीलिए हम लोहे के सामान को ज्यादा हम बारिश में नहीं रखते, बाहर नहीं रखते। बाहर इसलिए नहीं रखते क्योंकि बारिश आएगा जिसकी वजह से क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब, जैसे कि मान लो तुम्हारी मम्मी कही, तुम जाओ बाजार, कुछ सब्जी लेके आओ, टमाटर आलू प्याज, ठीक है। तुम दौड़ते दौड़ते गए, टमाटर लेके आए, रख दिए, 1 किलो के बदले 2 किलो टमाटर ले आके रख दिए।
तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो तुम कहीं ना कहीं उसको रखोगे। तो रखोगे तो मान लो एक्स्ट्रा है तो ओवर है तो क्या करोगे, रखोगे। तो जब अब टमाटर का एक लिमिट है 2 दिन 3 दिन, 2-3 दिन के बाद देखोगे वो खराब होने लगेगा, गलने लगेगा, मतलब सड़ने लगेगा वो। तो सड़ने लगेगा, देखोगे बदबू देने लगेगा, उस पर एक ऊपर का एक डिपोजिट होने लगेंगे सब कीड़े मकोड़े, मतलब अलग तरीके से क्या होगा, बदबू देने लगेगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेंसिडिटी कहते हैं लोग, ठीक ना। एक बेस्ट एग्जांपल आपको और बता रहे हैं, जो चिप्स, जो पैकेट में जो चिप्स हम लोग भरा होता है, हवा भरा रहता है, ठीक ना। अब मान लो पैकेट को फाड़ दिए, अब फाड़ने के बाद तुम घर पे रख दो, तो देखोगे कुछ दिन के बाद मतलब कुछ अलग ही तरीके से ऊपर ब्राउन ग्रीन कलर के क्या होता है, डिपोजिट होने लगते हैं। तो उस प्रोसेस को जो होता है तो वहां पे जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेंसिडिटी कहते हैं लोग। अब उसी मान लो चिप्स के पैकेट में क्या फूला हुआ है, अब फूला हुआ है कहोगे क्या, फूल उसमें था तो खराब नहीं हुआ, जब उसको हम बाहर निकाले तो ये खराब हो गया। क्यों खराब हो गया, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब जो सब्सटेंस रखा गया, जो चिप्स खाने पीने का सामान जो रखा गया उस पैकेट में, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है। यानी कि देखो, जो उसमें जो पैकेट चिप्स के पैकेट में रखा हुआ उसके अंदर क्या नाइट्रोजन भरा हुआ है, सिर्फ नाइट्रोजन ही भर के पैकेज को पैक कर दिया गया ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना जाए। एयर के कांटेक्ट में जाएगा, उससे रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, उसमें करोशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए अगर कोई भी हम पैकेट खा रहे हैं चिप्स का, देखो वहां पे हवा है कि नहीं, अगर हवा नहीं है तो उसको खाना मत, क्योंकि बहुत दिन तक हो सकता है उसमें हवा, एयर क्या हो, घुस चुका हो, तो एयर घुस जाएगा जिसको चिप्स का होता है खराब हो जाता है। तो वो चिप्स मत खाना जिसमें क्या होता है हवा भरा ना हो, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। उसमें जो चिप्स के पैकेट में जो गैस भरा हुआ होता है, तो कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का होता है भरा होता है। ठीक, चलो पढ़ते क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट ऑयल्स एंड व्हेन एक्सपोज्ड इन लाइट एयर, लाइट एंड मॉइस्चर ऑफ बाय द बैक्टीरियल एक्शन रिजल्ट द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर। अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर कहने का मतलब सेम चीज यही है, कहने का मतलब यही है कि क्या होता है कंप्लीट या इनकम्प्लीट, क्या होता है जो ऑयल, जो हम ऑयल या फैट, मतलब चिप्स में क्या है, ऑयल है, जो आलू क्या है, फैट है, आलू की काट को चिप्स बनाया गया, उसको तेल में छान दिया गया, उसमें क्या है, फैट और ऑयल है। फैट ऑयल क्या होता है, ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस हो उस प्रोसेस को क्यों होगा, क्योंकि एयर, लाइट या मॉइस्चर के कंटेक्ट में आ रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एयर लाइट और क्या हो रहा है, मॉइस्चर कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनप्लेजेंट टेस्ट उसका हो जा रहा है, मतलब उसका टेस्ट बहुत खराब हो जा रहा है, अब बहुत बदबू दे रहा है, बहुत क्या कर रहा है, फाउल ओडर हो रहा है, मतलब बहुत करके क्या, बहुत बदबू दे रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेंसिडिटी कहते हैं लोग। ये जो आपको चिप्स दिख रहा है ना ऊपर, देख रहे हो ब्लैक सा देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट ले ले, कौन से कलर ले, जो ब्लैक से कलर दिख रहा है ना, ये बन गया ऊपर, जो होता है क्या, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक ना। कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो सकती है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, किसका, फैट है, ऑयल्स का, कब होगा, जब एयर के कांटेक्ट में जाएगा, मॉइस्चर कांटेक्ट में जाएगा, बैक्टीरिया, किसके वजह से होगा, बैक्टीरिया के वजह से होगा, ठीक ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रेंसिडिटी कहते हैं लोग, ठीक ना। तो आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि क्या अंदर रखे हो तब तक ठीक है, जब बाहर निकाल के रख दिए तो क्या हुआ, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगा, ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन होने लग रहा है उस फैट और ऑयल पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस पे अलग ही तरीके के बदबू देने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं लोग। ये आपको एप्पल दिख रहा होगा, सड़ा एप्पल क्या होगा, 2 दिन के बाद छोड़ देगा वैसे ही सड़ जाएगा, सड़ने के बाद ऊपर एक लेयर देख लोगे ब्राउन कलर की, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की कौन कराता है, बैक्टीरिया कराती है वहां पे। कब कराती है, जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर चीज एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब उससे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, हमारा जो फल फ्रूट जितना खाने वाले फैट ऑयल जो है क्या होता है, सड़ने लगते हैं, ठीक ना। उसका रिजल्ट, रेंसिडिटी का रिजल्ट क्या होता है, बदबू देता है, बहुत ज्यादा बदबू देता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका एक छोटा सा टॉपिक था क्या, कोरोजन और रेंसिडिटी। यहां पे आपके क्या हुआ, चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में अगला एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि अभी हम लोग नए आए हैं लोग, तो अपने तुम्हारे वजह से ही हम अलग अलग जगहों पे पहुंच पाएंगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि हम अपना ग्रोथ और कर सके, ठीक ना। अब ग्रोथ होगा चैनल का, अगर तुम शेयर करोगे अलग बहुत सारे लोगों से हम लोग जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे लोग, हमारे चैनल का ग्रोथ होगा, और भी जगहों पर हम क्या करें, और भी तरीके से हम बेहतर चीजें कुछ नया कर सकते हैं लोग, ठीक ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक।